सज्जनों, हमारा देश आजाद हुआ उस समय देश में कई छोटे छोटे रजवाड़े थे और उस समय के हमारे अग्रणी नेताओं ने उन शासकों को एक बड़ा राष्ट्र बनाने के लिए सबको एकीकृत किया और बाकी शर्तों के साथ एक शर्त उन्होंने और बताई कि देखिए, अब जनता चाहती है कि जनता स्वयं जनता का शासन और जनता के द्वारा शासन। अतः आप लोग आपके जितने भी राज्य में जो भी है सब कुछ थाती है वो जनता को सुपुर्द कर दो। बहुत से राजा महाराजाओं ने बिना सोचे समझे तुरंत है उन्होंने जनता के नाम से ये अपने शासन दिए थे, जनता के लिए दिए थे और जनता के शासन के रूप में दिए थे। और जितनी भी थातियां थी, जितने भी थे मंदिर मस्जिद जो कुछ भी था वो सब जो राजा महाराजाओं ने जनता को सुपुर्द कर दिया। अब जनता मालिक हो गई, परंतु जिस प्रकार अंग्रेजों ने, मुगलों ने और आतताइयों ने इस देश में लूटपाट की और मंदिरों की मूर्तियों को खंडित किया और मंदिरों के अंदर मस्जिदें बना दी, अत्याचार किया, अनाचार किया, आखिर में वो शासन खत्म हुआ। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी लूटपाट की, अपना धन वहां ले गए इंग्लैंड में, परंतु उन्होंने एक विधान बना दिया, उसके तहत शासन चलता था। उस विधान के अनुसार देश की शासन व्यवस्था चलती थी। हालांकि शासक उस समय राजा महाराजा ही थे, परंतु सुपरविजन अंग्रेजों का था। तो आप देखिए, अंग्रेजों ने, मुगलों ने और दूसरे आतताइयों ने मंदिर की मूर्तियों को खंडित जरूर किया, परंतु जो दूसरी थातियां थी, ओरण, गोचर और तालाब, बावड़ी, कुएं, इनको कभी खंडित नहीं किया। उस समय से लगाकर अभी 30 साल पहले तक इस लोकतांत्रिक राज में भी ओरण, गोचर और जो हमारी प्राचीन थातियां हैं उनको कभी छुआ नहीं। और हमारे पूर्वजों ने नियम बना दिया था कि ओरण में से निकलते हैं तो भी ओरण से बाहर निकलते अपने जूतों को झटकना पड़ता था, इतना पवित्र इनको रखा। आज ये नेता लोग जो मुगलों ने मंदिरों में मस्जिदें बना दी उसके लिए आंदोलन करते हैं और उनको खाली करने की बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए, परंतु इन लोगों ने एक नया तरीका निकाला। अब जमीनों को लूटना शुरू कर दिया। जो गायों के लिए, जो उन्होंने हमारे पूर्वजों ने लाखों लाखों बीघा जमीनें
गायों के लिए और जनता के लिए छोड़ी, उनको हथियाने का प्रयास करना शुरू किया। अब तो धीरे धीरे उन्होंने उनको बेचना भी शुरू कर दिया। जिस ओरण में कभी एक तिनका भी उठा के कोई नहीं ले जाता था, उस ओरण को आज इन नए, मैं तो इनको मुगल कहूंगा, मुगलों ने मूर्तियां खंडित की और ये जनता की आस्था को खत्म करने जा रहे हैं। आप देखिए हमारे तालाबों पर सैकड़ों शहीदों की मूर्तियां लगी हुई थी, लेकिन किसी शासक ने उसको छुआ तक नहीं। लाखों बीघा जमीनें पड़ी थी खाली, परंतु न मुसलमानों ने उसको कुछ किया और न ही अंग्रेजों ने किया, न राजा महाराजाओं ने किया। ये नए जो शासक हैं, अब उनको लूट के लिए धनमाया तो मिली नहीं, परंतु इन जमीनों को हथियाने का काम शुरू कर दिया और धड़ल्ले से लूट रहे। सजना, मां अमृता देवी ने जब खेजड़ी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उसके बाद से कोई आपको उदाहरण नहीं मिलेगा कि कहीं पर खेजड़ी काटने का किसी राजा ने आदेश दिया हो। एक बार में ही सबक ले लिया। खाली जोधपुर के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के राजाओं ने इस चीज को समझा कि हमारे पुराने पेड़ है, पौधे हैं, इनका अस्तित्व भी बहुत जरूरी है। परंतु इन नए शासकों ने इतना अनाचार मचा रखा है, किसी एक पार्टी की बात नहीं है। नाम तो लेते हैं गौ माता का, नाम लेते हैं पर्यावरण का, परंतु छद्म बेस से उनको लूट रहे हैं। हमेशा सुनते हैं संविधान हमारा आज अक्षुण्ण है और संविधान से देश चल रहा। मैं आपको बताता हूं अब संविधान कहां गया। ये लोग संविधान को ढाल के रूप में अपने सामने रखकर जनता से अदृश्य होकर जनता को ही लूट रहे हैं। क्यों ओरण के लिए ये सैकड़ों लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है, ये कर रहा है। आप एक तरफ तो कहते हो हमारे जो मुगलों ने और मुसलमानों ने जो हमारे मंदिरों को उनको तबाह किया और मस्जिदें बनाई हैं, उनको छोड़िए, उसके लिए तो आप आगे आ रहे हैं क्योंकि उससे आपको वोट मिलता है। परंतु ये जो देश की छाती है, हजारों वर्षों से चले आ रही छाती को आप लूट रहे हैं। कहीं कोई बोलने वाला नहीं है, क्यों सबको पैसा चाहिए और पैसे के लिए अब उनके पास ये जमीनें बची है। खनन हो रहा है, ये तो अच्छा हुआ समय पर चेत गए, वरना ये तो अरावली पर्वत को भी खा जाते। और अब भी छुपे छुपे हो रहा है। कुछ लोग बेचारे चिल्लाते तो उनका मुंह बंद कर देते, इनको मरना नहीं पड़ता, पुलिस को आगे कर देते। अगर इनको मरना पड़ता, जैसे पहले लोग मरते थे जमीनों के लिए, अपने छाती के लिए, वैसे अगर करना पड़ता तो इनको पता चलता। लेकिन इनको तो ये महंगे महंगे इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए की आवश्यकता है। अब वो पैसा जनता तो देती नहीं है, जनता के वो इनको पहचान लिया। बड़े बड़े उद्योगपति तो सौदा करते हैं, हम इतना देंगे, इतना कमाएंगे। अब इनके पास जो बचा है वो हमारे पूर्वजों की वो थाती, जो ओरण गोचर के नाम पर
और हमारे सनातन के नाम पर इनको छोड़ा गया था। और वो पहाड़ जिनका खनन कर करके जमीनों को खोद खोद करके अंदर से ये खनिज निकालकर और इस तरीके की वारदात करके अपनी पार्टियों को सींच रहे हैं। इनके पैसे के बिना एक भी इलेक्शन कोई नहीं लड़ सकता। तो ये समझने की जरूरत है। मैं समस्त देशवासियों को कह रहा हूं, आप जाति धर्म अपने पंथ और अपना जो ये मतभेद है उसको भूल करके आप सबको आवाज उठानी चाहिए। संविधान हमें मूल अधिकार दिया है। उन मूल अधिकारों में जो हमारी थाती है, जो हमारे जीवन में काम आती है, जैसे हमारा जीवन है वैसे ही पशु पक्षियों का जीवन है, उनकी रक्षा का अधिकार दिया हमें। मैं कहता हूं कोई अगर कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने मूल अधिकारों की मांग करे कि ये तो हमारे मूल अधिकारों के साथ है, आज का नहीं है, सैकड़ों वर्षों से है, इसके बिना जीव जंतुओं का हमारा जीवन अधूरा है। हम पशु कहां चराएंगे, हमारे जो भी पशु पक्षी है उनको कैसे बचाएंगे। आप कोर्ट में जाइए और इन लोगों को नंगा करो और इनसे ये ऐसे अधिकार बैन करवा दो, बिल्कुल रुकवा दो। कोई भी ओरण, हालांकि कानून बना हुआ है लेकिन कानून को ये कुछ भी नहीं समझते। कितनी जद्दोजहद के बाद खेजड़ी आंदोलन को खत्म करने के लिए कितनी इन्होंने साजिशें रची। उन्हीं लोगों को भेजा जो इसमें आगे थे, उनके जाति धर्म वाला को भेजा, उनको बदनाम कराया और आखिर में ढाल के 3 पात। हम इसी सत्र में ये कठोर कानून लाएंगे, लेकिन विधानसभा चल रही है, कहीं कोई आपने इसके बारे में सुना हो तो बता दें। हम बार बार ठगे जा रहे हैं। आप समझिए, अगर इस तरीके से एक एक होकर अलग अलग आंदोलन करेंगे तो आप ये समझिए सबको ये भस्माभूत कर देंगे। मुसलमानों को भी चाहिए और जमीन, हिंदुओं को भी चाहिए, सिख ईसाई सबको चाहिए। तो मैं सबका आह्वान करता हूं, आप अपने विवेक से सोचें और ऐसे लोगों को रोकने के लिए जो ये आंदोलन है वो तो ठीक है, उसके साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी करें। धन्यवाद।